जैसा कि आपने देखा कि पिछले कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से मुलाकात हुई और उसके बाद नए जो चीफ सेक्रेटरी हैं अटल डुल्लू जी, जो हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, बड़े लंबे अरसे के बाद हमें लोकल चीफ सेक्रेटरी मिला, तो उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो मुलाकात का मकसद ये था कि SRO 43 के तहत, जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा था, हम लगातार इस मुद्दे को पार्टी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के समक्ष, यहाँ के प्रशासन के समक्ष बार बार इसको उठा रहे थे और अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि जो 5 वर्षों से SRO 43 के लगभग 2200 के करीब केसेस जो जम्मू कश्मीर में पेंडिंग थे, उनमें से 2000 केसेस को क्लियरेंस मिली। लेकिन चीफ सेक्रेटरी जो पुराने चले गए, तो नए वालों को भी कहा और राज्यपाल जी को भी कहा कि अब फैसला कर दिया है, इसको जल्द से जल्द जो है ये ऑर्डर इशू करने का फैसला हुआ है। लेकिन ये उसको फैसले लिए भी लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। तो ये लोग इंतज़ार में जो है पिछले 5-6 वर्षों से, तो फौरी तौर पे इसको ऑर्डर्स जो SRO 43 के तहत जिनको जॉब्स मिलनी हैं जम्मू कश्मीर के साथियों को, तो ये जल्द से जल्द उसको लागू करके लोगों को ऑर्डर्स दिए जाने चाहिए। दूसरा था उधमपुर टाउन का जो हमारा मास्टर प्लान है, क्योंकि जो म्यूनसिपैलिटी एक्ट के मुताबिक मास्टर प्लान को 5 साल बाद रिव्यू करना होता है और हमारे 6 साल हो गए हैं। तो चूंकि 2017 में मास्टर प्लान उधमपुर में लागू हुआ था, तो इसको लगभग 5 साल से ज़्यादा समय हो गया, 6वां साल चल रहा है। तो राज्यपाल जी से हमने गुजारिश की है कि कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक इसको रिव्यू किया जाना चाहिए और रिव्यू करके जो लोगों के ग्रीवियंसेस हैं उसको सुना जाना चाहिए, ताकि लोगों के जो मसाइल्स हैं वो हल हो सकें। इसके साथ ही हमने आपने देखा कि लगातार एक संघर्ष हमारा सभी साथियों का मिलजुल के चल रहा है, जो सलमे ब्रिज का मसला है। हालांकि मैं प्रशासन, खासकर डिप्टी कमिश्नर मैडम और हमारे शैलेंद्र कुमार जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, उनसे भी कल भी हमारी मुलाकात हुई। तो उनको हम श्रेय भी देना चाहेंगे, उनको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे कि सलमे पुल को लेके उन्होंने हमसे पहला वादा किया था कि हम ऑल्टरनेट रूट जो है ये फौरी तौर पे बना के देंगे। तो शायद आपके नोटिस में आया कि नहीं, पिछले लगभग 1 महीने से हमारे ऑल्टरनेट रूट के लिए 50 लाख रुपए जो सैंक्शन हुआ था प्रशासन की तरफ से, उस पर काम चल रहा है। तो लगभग महीने 2 महीने के अंदर एक ऑल्टरनेट रूट जो है, जिसमें बड़ी बसेज हैं, जिसमें लोडेड ट्रक हैं, ट्राले हैं, जो लोडेड गाड़ियां हैं वो बिल्कुल बंद थी यहाँ से। तो बरमीन, गोरडी और जो हमारा पखलाई चर्त वगैरह इलाका है, कोटली वाला, ये जो लड्डन वगैरह, अतरियान हमारी पंचायत है, थनोआ पंचायत है, तो ये लोग बड़े परेशानी में हैं पिछले 4-5 महीनों से। तो अल्टरनेट रूट जो है उसका काम चल रहा है और अगले 1.5-2 महीने में मुझे लगता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बड़ी गाड़ियों के लिए बंद था, वो बाया कवा जो अल्टरनेट रूट बन रहा है, तो उस पर काम चल रहा है। उसकी हम प्रशासन को मुबारकबाद देना चाहेंगे। और दूसरा, जो LG साहब से लास्ट हमारी अभी परसों मुलाकात हुई है, तो उन्होंने एग्री किया है कि अब इस बार जो हम फंड्स रिलीज कर रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्ट जो है DPR सलमे ब्रिज का आ गया है, उसके लिए हम फंड्स मुहैया करवा रहे हैं। और फिर हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मुबारकबाद के साथ साथ उनको भी याद दिलाया कि आप DC भी रहे हैं यहाँ। और हमारा एक बहुत बड़ा इशू जो है, पूरा गोडी बरमीन की 70,000 की पॉपुलेशन जो इस एरिया की डिस्कनेक्टेड है उधमपुर टाउन से, तो उसको पुल के लिए स्पेशल फंडिंग किया जाए, उनको भी कहा हमने। और शैलेंद्र कुमार जी को भी कल मिले और उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है। तो सभी ने एग्री किया है कि इस बार जो भी हम फंड्स रिलीज करेंगे तो सलमे ब्रिज के लिए रिलीज करेंगे। साथ ही साथ शैलेंद्र कुमार जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारी सड़कों की, उधमपुर टाउन की जो सड़कें हैं, इनकी हालत बहुत दयनीय हालत है। तो मेरे घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, बहुत ही खस्ता हालत में सड़ी सड़कें हैं। अब बहाना ये बन गया है कि डिपार्टमेंट को यहाँ पूछो तो कहते जनाब ये जो देविका वाली कंपनी है ये काम कर रही है और इन्होंने वादा किया था। अब ये 7-8 साल से वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हमें लोगों को इनकन्वीनियंस में और ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो उनसे हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सिटी रोड्स की जो हालात है इसको भी सुधारा जाए।